आज हम स्तुति प्रार्थना उपासना के जो 8 मंत्र हैं उनमें से जो पहला मंत्र है उसके ऊपर विचार करेंगे। महर्षि दयानंद जी ने इस मंत्र का अर्थ संस्कार विधि में दिया है सामान्य प्रकार में। पहले मंत्र का उच्चारण करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्मे आसुव। दो संबोधन है इस मंत्र के अंदर, एक देव है और दूसरा सविता। देव शब्द का अर्थ किया है शुद्ध स्वरूप और सब सुखों के दाता परमेश्वर। देने वाले देव धातु देवो दानादवा दीपनादवा द्योतनादवा दीशानुभवती दिवा। दा धातु से भी देव शब्द का निर्वचन हो जाता है, व्युत्पत्ति हो जाती है। तो परमेश्वर देने वाला है इसलिए उसको देव कहते हैं। क्या देने वाला है? तो वहां लिखा सब सुखों को देने वाला। सुख व्यक्ति मनुष्य भी देते हैं और मनुष्य सुख न्यायपूर्वक भी देते हैं, अन्यायपूर्वक भी देते हैं। आवश्यक नहीं है कि हमने जितने भी आज तक दूसरे प्राणियों को सुख दिए सभी के सभी हमने न्यायपूर्वक दिए हों। अन्यायपूर्वक भी हमने सुख दूसरों को दिया होगा, चाहे जानबूझकर हो चाहे अनजाने। परंतु ईश्वर कभी अन्यायपूर्वक सुख नहीं देता, कभी अधर्म पूर्वक सुख नहीं देता। जब भी सुख देता है तो धर्म पूर्वक सुख देता है। तो ईश्वर सुखों को देने वाला है, अर्थात धर्म से जो सुख प्राप्त होता है, धर्म का फल जो सुख है उसको देने वाला परमेश्वर है। और भी अनेक प्रकार के सुख बताए गए हैं। विवेक से सुख होता है, वैराग्य से, समाधि से, इन सभी सुखों को देने वाला परमेश्वर है। विवेक दूसरे मनुष्य हमें नहीं दे सकते, दूसरे मनुष्य हमें केवल शाब्दिक ज्ञान दे सकते हैं। तो जैसे परमेश्वर हमें सुख देता है, धार्मिकों को सुख देता है, धर्म आचरण का फल सुख देता है, वैसे ही मनुष्यों को भी, सज्जनों को सुख देना चाहिए, धार्मिक व्यक्तियों को सुख देना चाहिए। ये ईश्वर की उपासना है। ईश्वर अधार्मिकों को सुख नहीं देता। अधार्मिकों के विषय में क्या लिखा है? सत्यात प्रकाश के स्व मंतव्य मंतव्य प्रकाश में कि अधार्मिक व्यक्ति चाहे कितना गुणवान हो, चक्रवर्ती राजा भी क्यों ना हो, उसके बल की हानि, उसका अप्रिय आचरण करना चाहिए। और लेकिन धार्मिक व्यक्ति निर्बल हो, गुणहीन हो, फिर भी उसका प्रिय आचरण करना चाहिए, उसके बल को बढ़ाना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो ये मनुष्यों के लिए है, ईश्वर भी ऐसा ही करता है। दूसरा अर्थ दिया है देव का शुद्ध स्वरूप। शुद्ध का अर्थ किया है कि परमेश्वर पवित्र है। स्वरूप के वैसे 3 अर्थ बताए जाते हैं, गुण, कर्म और स्वभाव। यहाँ पर स्वभाव अर्थ लेंगे। ईश्वर शुद्ध स्वभाव वाला है, अर्थात पवित्र स्वभाव वाला, या दूसरे शब्दों में कहें परमेश्वर स्वभाव से पवित्र है, परमेश्वर स्वभाव से शुद्ध है। जीवात्मा भी स्वभाव से शुद्ध बताई गई है सत्यात प्रकाश। जीवात्मा भी स्वभाव से पवित्र है, ईश्वर भी स्वभाव से पवित्र है। स्वभाव से पवित्र का मतलब इसको और खोला गया है कि ईश्वर अविद्या आदि क्लेशों से युक्त नहीं हो। अविद्या, अस्मिता, काम, क्रोध, या और विस्तार कर दो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक,
ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि जो क्लेश होते हैं उनसे परमेश्वर क्या है, युक्त नहीं होता, स्वभाव से पवित्रता। और इसका संकेत योग दर्शन में भी बताया गया है। कौन से सूत्र में? क्लेश कर्म विपाक आशयी अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वर। तो ईश्वर शुद्ध स्वरूप है, स्वभाव से पवित्र। ये हम ईश्वर की क्या कर रहे हैं, स्तुति। तो ईश्वर की स्तुति करने का क्या लाभ है कि हम भी वैसा बनने का प्रयास करें। ईश्वर शुद्ध है, स्वभाव से पवित्र है, हम भी वैसा बनने का प्रयास करें। हम तो हैं ही पवित्र। ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, हम तो स्वभाव से पवित्र हैं ही, फिर पवित्र बनने का मतलब क्या हो? स्वभाव से पवित्र तो है, लेकिन निमित्त के कारण से हमारे अंदर अविद्या उत्पन्न हो जाती है। अविद्या का कारण क्या बताया वैशेषिक दर्शन में? इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात च अविद्या। ईश्वर के अंदर अविद्या उत्पन्न नहीं होती। क्यों नहीं होती? पहले भी बताया था, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान। जीवात्मा के अंदर अविद्या उत्पन्न हो जाती है क्योंकि वो अल्पज्ञ है, अल्प सामर्थ्य वाला है और निमित्त भी साथ में रहता है। तो उस अविद्या को दूर करें। अविद्या ही हमारे बंधन का कारण है। हम पता नहीं कितने पिछले जन्मों से जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। आगे भी जब तक अविद्या रहेगी ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। तो ईश्वर के समान हम शुद्ध बनने का प्रयास करें। अविद्या दूर होगी तो हमें सुख शांति की प्राप्ति होगी। जितनी जितनी अविद्या दूर होती जाएगी उतना उतना सुख बढ़ता जाएगा। तो ये देव शब्द के दो अर्थ हो गए। इन अर्थों के अनुसार हम अपना व्यवहार, अपना क्रियाकलाप करें। इन अर्थों को हम अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करें। ये ईश्वर की उपासना है। ईश्वर शुद्ध है तो हम भी शुद्ध बने। आर्य समाज के नियम में भी दिया है, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी है। ईश्वर सुखों को देने वाला है तो हम भी सुखों को दें। किनको दें? जो धार्मिक सज्जन व्यक्ति हैं उनको हम सुखों को दें। जो धार्मिक संतान है उसको हम सुख दें। जो धार्मिक शिष्य है उसको सुख दें। राजा भी जो धार्मिक प्रजाएं हैं उनको सुख दें, उनको सम्मानित करें। और जो दुष्ट प्रजाएं हैं उनका ताड़ना करें। दूसरा संबोधन है सविता। सविता का अर्थ किया है सकल जगत के उत्पादक और समग्र ऐश्वर्य से युक्त या समग्र ऐश्वर्य को देने वाला। तो ये सारा संसार परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये संसार उत्पन्न नहीं हुआ, हमेशा बना रहता है, ना कभी उत्पन्न हुआ, कभी ना कभी नष्ट हुआ। तो उनकी ये जो बात है ये प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध है। प्रत्यक्ष के अंदर हम देखते हैं कि अनेक पदार्थ संसार के अंदर नष्ट होते, पेड़ सूख जाता है, प्राणियों के शरीर नष्ट हो जाते हैं, उनको जला दिया जाता है, भस्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वो भी तो संसार के अंदर है। तो संसार ऐसा नहीं है हमेशा बना बनाए रहे, वो नष्ट भी होता है, नष्ट होता है तो उत्पन्न भी होता है। तो ये संसार किसने उत्पन्न किया? ये प्रश्न उत्पन्न होता है, ये संसार किसने उत्पन्न किया? ये संसार उत्पन्न हुआ है, ये कैसे पता लगा? ये कैसे पता लगा ये संसार उत्पन्न हुआ है? कैसे पता लगा?
क्योंकि संसार के पदार्थों के अंदर संयोग देखा जाता है। संयोग, ठीक है। संयोग अपने आप तो होता नहीं, दो वस्तुओं का संयोग होता है, उसको कोई ना कोई करने वाला होता है। और जहाँ संयोग होता है, संयोगांश वियोगांता, जो संयोग हुआ है तो वियोग भी कभी ना कभी होगा, ठीक है। तो संयोग संसार के पदार्थों के अंदर देखा जाता है। शरीर के अंदर भी संयोग है, हड्डियां आपस में जुड़ी हुई है, मांसपेशियां आपस में जुड़ी हुई है, उनको मिलाने वाला कोई है, और कभी ना कभी उनका वियोग भी होगा, अलग भी होगा। तो ये संयोग देखे जाने से ये ज्ञात होता है कि ये संसार उत्पन्न किया गया है। कपड़ा कैसे बनता है? कपड़ा कैसे बनता है? तंतुओं के संयोग से बनता है। उसके अंदर तंतुओं का संयोग है, धागों का संयोग है, तो उसको देखकर हम जानते हैं कि ये बना हुआ है। ऐसे ये ईश्वर, ये संसार भी बना हुआ। अब प्रश्न उत्पन्न होता है, किसने बनाया? ये तो सिद्ध हो गया, चलो बना हुआ है। ये भी सिद्ध हो गया कि ये संसार नष्ट भी होता है। तो ये बनाया किसने? ये संसार। तीन चीजें बताई गई हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। इस संसार को बनाने का मसाला है प्रकृति, रॉ मटेरियल, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। वो जड़ है, ज्ञान शून्य है, उनके अंदर ज्ञान नहीं है, वो अपने आप ज्ञान पूर्वक मिल नहीं सकते, ठीक है ना। और संसार के अंदर ज्ञान पूर्वक संयोग देखा जाता है, ज्ञान पूर्वक रचना। कौन सा पदार्थ, कौन सा परमाणु कहाँ रखना है, कौन से परमाणु अधिक रखने हैं, कौन से कम रखने हैं, किसके साथ मिलाना है, ये सब ज्ञान पूर्वक रचना देखी जाती है। तो जड़ पदार्थ तो ज्ञान शून्य है, वो अपने आप तो चल फिर कर आपस में मिल नहीं सकते, तो प्रकृति तो बन नहीं सकती स्वयं। दूसरा बचा जीवात्मा। जीवात्माएं अनेक हैं, क्या पता अनेक जीवात्माओं ने मिलकर इस संसार को बना दिया हो। क्या पता जीवात्माओं ने पेड़ बना दिया हो, जीवात्माओं ने फूल बना दिए हों। या ऐसी बात भी आती है सांख्य दर्शन के अंदर, मनुष्यों ने ये पेड़ बना दिए हों, मनुष्यों ने पहाड़ बना दिए हों। जीवात्माओं को छोड़ो, मनुष्यों ने ये पेड़ बना दिए। चलो मनुष्यों ने पेड़ बनाए तो किससे बनाए? किसी से बनाएंगे। तो उनके शरीरों को किसने बनाया? ये भी प्रश्न उत्पन्न होगा। तो अपने आप तो जीवात्मा अपने शरीर को बनाता हुआ देखा नहीं जाता, और मनुष्य भी संसार के अंदर कभी ऐसा नहीं देखा जाता कि पेड़ बनाते हो, बीज बनाते हो, ठीक है ना। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि मनुष्यों ने ये पेड़ बीज आदि नहीं बनाए, क्योंकि आज तक किसी ने उनको बनाते हुए नहीं देखा। चटाई को बनाते हुए तो देखा है, मकान को बनाते हुए तो देखा है, घड़े को बनाते हुए तो देखा है। इसलिए इनका रचयिता, इनका उत्पादक मनुष्य नहीं हो सकता। और कौन हो सकता है? जब मनुष्य नहीं हो सकता तो दूसरे प्राणी में तो बुद्धि है नहीं, वो भी नहीं हो सकता। तो कौन हो गया फिर? ईश्वर हो गया। ईश्वर इनको बनाने वाला है। दूसरी बात, प्रलय के समय केवल प्रकृति थी, और शब्द प्रमाण ये कहता है कि प्रलय के समय जीवात्माएं मूर्छा जैसी अवस्था में थी। अब मूर्छा जो मूर्छा में है, मूर्छित अवस्था में है, वो क्या संसार को बना सकता है? उसको तो होश ही नहीं। ईश्वर होश में रहता है, ठीक है। उपनिषद के अंदर आता है, और नासदीय सुख में भी आता है कि ईश्वर ही था केवल। वहां पर तो ये वर्णन भी आता है कि सृष्टि से पहले केवल ईश्वर ही था, प्रकृति भी नहीं थी। तो वहां ईश्वर की चेतनता को बताने के लिए समझना चाहिए, ईश्वर उस समय होश में था। तो इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर है, इस सारे संसार का उत्पादक परमेश्वर है। इससे हमें क्या लाभ? हमें इससे क्या लाभ? संसार ईश्वर ने बना दिया तो बना दिया, हमें इससे क्या लाभ?
सारे संसार को ईश्वर ने बनाया है। हम जिन जिन पदार्थों का उपयोग करके जीवन यापन कर रहे हैं उनको बनाने वाला भी परमेश्वर है। जल के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, वायु के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, अग्नि के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, अन्न फल फूल औषधियों के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। इनको बनाने वाला परमेश्वर है। तो एक प्रकार से ईश्वर हमारे जीवन का आधार हो गए। ईश्वर ना बनाता तो हम जीते कैसे? ईश्वर शरीर ना देता तो हम जीते कैसे? बेहोशी जैसी अवस्था में पड़े रहते। क्या हम चाहते हैं कि बेहोश हो जाए, कोमा वाली स्थिति में चले जाएं? चाहते हैं क्या? हम क्या चाहते? हम तो यही चाहते हैं, देखते रहे, सुनते रहे, खाते रहे, पीते रहे, यही चाहते हैं। तो ये ईश्वर ने बड़ा उपकार किया हमें। हमारे अंदर देखने सुनने की खाने पीने की शक्ति है। उन शक्तियों को प्रकट करने का अवसर दिया। एक व्यक्ति के पास विद्याएं हैं, वो बहुत सी विद्याएं जानता है, कलाएं जानता है, लेकिन उसको अवसर ही नहीं मिल रहा उनका उपयोग करने का। क्या वो सुखी होगा, दुखी होगा? दुखी होगा। जिसके पास विद्या है वो तो यही चाहेगा कि मैं दूसरों को बताऊं, दूसरों को लाभान्वित करूं। तो हमारे पास भी शक्तियां हैं देखने सुनने की, जानने की। ईश्वर ने उन शक्तियों को क्रिया रूप में लाने के लिए हमें सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर आदि बनाकर दिए। तो ये ईश्वर का क्या है? बड़ा उपकार है। तो इस स्तुति को करने से हम एक प्रकार से ईश्वर के उपकार को मानते हैं। और ईश्वर के उपकार को मानने से क्या होता है? क्या लाभ होता है? दो प्रकार से प्रेम भाव उत्पन्न होता है। एक तो दूसरों के गुणों को देखने से प्रेम भाव उत्पन्न होता है। वहां पर भी वो गुण का संबंध उपकार से रहेगा कि उस गुण से हम लाभान्वित हो रहे हैं। और दूसरों के उपकार से भी, उपकारों के ऊपर विचार करने से भी क्या है? ईश्वर के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है। तो ये स्तुति का फल है। और दूसरा इसका अर्थ किया है सविता का, समग्र ऐश्वर्य के दाता। तो ईश्वर ऐश्वर्य को देने वाला है, अच्छे अच्छे गुणकर्म स्वभावों को देने वाला है। गुणकर्म स्वभावों को देने का मतलब विचार यदि हम करें, गुणकर्म स्वभावों के विषय में हमें जानकारी होती है, उनको कैसे हम धारण करें उसके उपाय परमेश्वर ने बताए गए हैं, संकल्प आदि। और फिर जो मनुष्य संकल्प लेकर उत्साह से उस गुण को धारण करने के लिए प्रयास करता है निरंतर, तो परमेश्वर उस गुण के विषय में विज्ञान दे देता है। विज्ञान दे देता है, फिर उसको संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं। ये गुण कर्म स्वभावों को देना है। तो जैसे ईश्वर अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को देने वाला है, बताने वाला है, प्रेरणा देने वाला है, वैसे ही मनुष्यों को भी, दूसरे मनुष्यों को अच्छे अच्छे बातों को, अच्छी अच्छी शिक्षाओं को, अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को बताना चाहिए कि ये अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं। पुरुषार्थ, धैर्य, सहन शक्ति, प्रेम, कृतज्ञता, आनंद में रहना, ईमानदारी, सत्य भाषण, ये अच्छी अच्छी बातें दूसरों को बतानी चाहिए और उनको धारण करने की प्रेरणा देनी चाहिए। ये ईश्वर की उपासना है। ईश्वर भी ऐसा काम कर रहा है। तो ये दो संबोधन। और अब प्रार्थना की गई है हमारे सभी दुर्गुण, दुर्व्यसनों और दुखों को दूर कर दीजिए। हम कौन? संस्कार विधि में गृहस्थ आश्रम प्रकरण में एक मंत्र की व्याख्या में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं। वहाँ गृहस्थों का प्रकरण है, वहाँ भी प्रार्थना की गई है। नहा शब्द है, हम सबके साथ समान हृदय वाले रहें। तो सबके साथ समान हृदय वाले रहें, तो वहाँ पर सब कौन है वो लिखा हुआ है। माता पिता, संतान, स्त्री पुरुष, भृत्य मित्र, पड़ोसी और अन्य सब मनुष्यों के साथ समान हृदय वाले हम रहें।
वही अर्थ यहाँ पर भी लेना चाहिए कि हमारे सभी दुर्गुण दुर्व्यसन दुखों को दूर कीजिए। हमारे कौन? हमारे अर्थ तो कर रहे हैं, हमारे दुर्गुण दुर्व्यसनों और दुखों को दूर कीजिए। भावना क्या बना रहे हैं? हम कौन? केवल हम परिवार के सदस्य ही बस? तो हम हमारे पड़ोसी, हमारे भृत्य, हमारे मित्र, हमारे संबंधी और हम सब जो भी सहयोगी जितने भी मनुष्य हैं, उन सब के, हम सब मनुष्यों के, ठीक है, जितना हम इसको व्यापक कर सकते हैं कर सकते। हम सब देश के मनुष्यों के, हम सब विश्व के मनुष्यों के दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दिया। परिवार की भावना भी बना सकते हैं, समाज की भावना भी बना सकते हैं। समाज के अंदर हम जितने मनुष्य हैं, हमारे दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर कर दिया। राष्ट्र की भावना भी बना सकते हैं, हमारे राष्ट्र के अंदर जितने मनुष्य हैं उनके। विश्व की भावना भी बना सकते हैं। तो सबके प्रति भावना बनाने से क्या लाभ होता है? जब सबके लिए प्रार्थना की जाती है तो उससे क्या लाभ होता है? व्यक्ति प्राय शत्रु के लिए अच्छी प्रार्थना नहीं करता। शत्रु के लिए क्या प्रार्थना करता है? इसका नाश हो, इसका विनाश हो, इसको रोग लगे, ऐसी प्रार्थना करता है। अच्छी प्रार्थना तो उसके लिए नहीं करता। परंतु जब सबके लिए हम इस प्रकार की उत्तम प्रार्थना करेंगे तो उसके संस्कार पढ़ेंगे, और जितने अधिक उसके संस्कार पढ़ेंगे, प्रबल होंगे, तो सामने वाले व्यक्ति के प्रति, वो यदि कोई गलत आचरण करे, गलत व्यवहार करे, तो उसके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न नहीं होगा, शत्रुता उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि ये संस्कार शुरू से ही डाले गए सबके कल्याण के